तो दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इतना ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट 3.3 के वीडियो नहीं देखा होगा तो आप अभी टॉप राइट कॉर्नर में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट 3.3 का वीडियो देख सकते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 जनवरी 2016 को सानिका नाम की जो लड़की है उसने सेविंग करना स्टार्ट किया है कुछ इस प्रकार। पहले दिन उसने सेव किया था 10 रुपया, नेक्स्ट दिन उसने सेव किया था 11 रुपया एंड तीसरे दिन किया था उसने 12 रुपया एंड सो ऑन। अब अगर वो इस प्रकार से सेव करती है तो क्वेश्चन ऐसा है कि 31 दिसंबर 2016 को उसके पास में टोटल सेविंग्स कितने होंगे। इसको हम लोगों को अभी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग ये लिख के रखेंगे कि सानिका ने सेविंग्स किस किस प्रकार से की है। सेविंग्स, तो सेविंग्स ऐसे है, पहले दिन पर 10 रुपया, दूसरे दिन पर 11, तीसरे दिन पर 12 एंड सो ऑन। इस प्रकार से उसने सेविंग किए है। अभी सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस निकाल के हम लोग देखते हैं। हमें पता नहीं फिलहाल ये डिफरेंस कॉमन है भी कि नहीं। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर कौन सी होने वाली है 11 और फर्स्ट टर्म यहाँ पर होने वाली है 10। सब्ट्रैक्शन हम लोग करके देखेंगे जो कि आने वाला है 1। दोस्तों सिमिलरली हमें ये भी नहीं पता है कि वेदर दिस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, तो वो भी हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो थर्ड टर्म है उसमें से सेकेंड टर्म भी माइनस करके देखता हूं। नाउ दिस इज व्हाट वी वांटेड टू चेक। हर बार आपको डिफरेंस जो है वो सेम नजर आ रहा है, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नजर आ रहा है दैट मीन्स देयरफॉर ये जो हमें सीक्वेंस मिला था 10, 11, 12 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो सीक्वेंस मिला था वो तो प्रूव हो गया कि इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इतना तो 100% प्रूव हो चुका है, ठीक है। अगर ये प्रूव हो चुका है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फिर हम लोग क्या करते हैं हमेशा की तरह, पहली जो टर्म है उसको मान लेंगे ए, T2 हो चुका है आपका 11 एंड सो ऑन। बाकी की चीजों की फिलहाल जरूरत नहीं है और कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा था जो कि 1 था, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले, उन्होंने पूछा क्या है कि 2016 के लास्ट दिन तक मतलब 31 दिसंबर तक कितना उसके पास में टोटल पैसा होने वाला है। तो एक बात तो पक्की है दोस्तों कि जो 2016 जो है टोटल ये लीप ईयर होने वाला है, तो इसमें टोटल दिन कितने आएंगे, तो यहाँ पर टोटल 366 दिन आने वाले हैं। सिंस 2016 इज अ leap year, therefore n is equal to 366। तो दोस्तों यहाँ पर सडनली n कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर टोटल पहला दिन की सेविंग, दूसरे दिन की सेविंग, ऐसे टोटल कितने टर्म्स हमारे पास में आने वाले, तो जितने दिन रहेंगे उतने टर्म्स रहेंगे। देयरफॉर हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या किया है, n की वैल्यू 366 हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करके रखी है, ठीक है। तो अगर हम लोग सम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, Sn n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। ये हमारा सम वाला फॉर्मूला होने वाला है। हमें पहले से ही पता था कि n की वैल्यू क्या होने वाली है, तो वो वैल्यू में अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ये बन जाएगा हमारा S366। यहाँ भी n की वैल्यू आ जाएगी 366 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a। तो दोस्तों हम लोगों ने a की वैल्यू रखी थी यहाँ पर 10, वो ही वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूं और फिर ये टर्म लिखेंगे n माइनस 1 दैट मीन्स 366 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d की भी वैल्यू 1 ही थी, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखा है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। सबसे पहले यहाँ पर इस टर्म को जैसा का तैसा लिख लेंगे, 366 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले हम लोग 366 डिवाइडेड बाय 2 को जैसा का तैसा रखेंगे और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। क्या मिलेगा यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज गोइंग टू बी 20 प्लस 366 माइनस 1
ये होने वाला है 365 मल्टीप्लाइड बाय 1, 365 ही होगा। ठीक है, अभी हम लोग ये भी डिवीजन कर लेते हैं। ये डिवीजन दोस्तों क्या आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 183। अंदर इन दोनों का एडिशन हो जाने वाला है जो कि होगा 385। ओके, इन दोनों का अभी हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन दोस्तों यहां पर आने वाला है 183 और 385 का 70455। ये है क्या दोस्तों, दरअसल हम लोगों ने कैलकुलेट किया है S366, जिसका की मतलब होने वाला है कि सानिका नाम की लड़की ने पूरे साल में जितनी भी सेविंग की है वो उसकी टोटल अमाउंट होने वाली है 70,455। तो दोस्तों इस सवाल के लिए ये हमारा फाइनल जवाब रहने वाला है। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 का 2 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अभी यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक आदमी ने 8,000 रुपए का उधार लिया हुआ है और डिसीजन ये हुआ है कि वो पूरा 12 महीना टोटल 8,000 रुपया विथ इंटरेस्ट 1360 ये लौटाने वाला है, इंस्टॉलमेंट में लौटाएगा। हर मंथली उसका इंस्टॉलमेंट जाने वाला है और हर इंस्टॉलमेंट जो रहेगा उससे पहले वाले इंस्टॉलमेंट से उसकी रकम 40 रुपए से कम होने वाली है। ठीक है, ये मेन टर्म्स एंड कंडीशंस है। हम लोगों को फाइंड आउट ये करना है कि उसके पहले और लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या है, वो हम लोग अभी ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत ऐसी करने वाले हैं कि उस आदमी को टोटल पैसा देना कितना है वो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैन विल, तो टोटल पैसा उसके पास में कितना देना है उसको, 8,000 तो ये उसका प्रिंसिपल हो गया, प्लस उसके साथ में 1360 ये इंटरेस्ट भी उसको चुकाना है। ठीक है, तो दोस्तों सारी टोटल होने वाली है टोटल 909,360 रुपीज, ये उसको सारा पैसा चुकाना है। ठीक है, अभी बात ये हुई है कि टोटल वो हर महीना इंस्टॉलमेंट देने वाला है, चलेगा। तो अभी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो जितने महीने उतने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बराबर, तो n की वैल्यू हो गई है 12। ठीक है, एक बार हम लोगों ने n निकाल लिया, सो फाइनली वो आदमी टोटल कितना पैसा चुकाने वाला है, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू रीपे 9,360 रुपीज, दिस मच अमाउंट इज ही इज गोइंग टू रीपे, और n की वैल्यू यहां पर कितनी होने वाली है 12। आई बात समझ में, तो सारी उसकी रीपेमेंट की टोटल अमाउंट कितनी होगा जाएगी 9,360 इतनी हो जाएगी। अभी यहाँ पर एक और चीज पर हम लोगों को गौर करना पड़ेगा कि उन्होंने बताया कि हर एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होने वाली है, कीमत जो होने वाली है, वो पिछली इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्लू मिल रहा है कि डी की वैल्यू जो है 40 रहने वाली है। बस इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इंस्टॉलमेंट्स की रकम धीरे धीरे कम होते जा रही है। ठीक है, तो डी के लिए आप लोगों को साइन चुनना पड़ेगा माइनस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाली है, यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर एसएन की वैल्यू यहां पर दी गई है तो नेचुरली हम लोग एसएन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ये फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में n की वैल्यू है 12, यहां भी मैं 12 सब्सटीट्यूट करूंगा। 2a, वी आर नॉट अवेयर अबाउट a's वैल्यू, सो लेट अस लीव इट लाइक दैट। n की वैल्यू थी 12 माइनस 1 और d की वैल्यू थी माइनस 40। ठीक है, अभी इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल S12 की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखी है, दैट वैल्यू ऑल्सो आई एम सब्सटीट्यूटिंग। 9,360 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, सो ये हमें मिलने वाला है 6, अंदर 2a जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, प्लस 12 माइनस 1 ये हमें मिलने वाला है 11, सो 11 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 40, ये चीज हम लोगों को मिलने वाली है। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो 9,360 इज इक्वल टू 6, यहां पर आएगा 2a और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मल्टीप्लीकेशन होने वाला है -440। आई बात समझ में, तो यहां पर
हम लोग एक छोटा सा मनोवर करने वाले हैं। ये 6 जो है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, बिकॉज ऑफ विच दिस होल इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। ये 2a वगैरह वगैरह सारी चीजें राइट हैंड साइड पर ही रहेगी, ठीक है। इसको जरा इजीनेस के लिए हम लोग थोड़ा सा स्विच कर देते हैं। सो 2a माइनस 440 इज इक्वल टू 9360 को हम लोग 6 से अभी डिवाइड करेंगे और वो डिवीजन दोस्तों आने वाला है 1560, ठीक है। यहां से हम लोग ये 440 जो है राइट साइड में मूव करने वाले हैं, जिसकी वजह से इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। प्लस 440 दोनों का टोटल कर दीजिए। 1560 प्लस 440 का टोटल होने वाला है दोस्तों 2000। लेफ्ट साइड में 2a जैसा का तैसा बना रहेगा। यहां से हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं 2000 डिवाइडेड बाय 2। दोस्तों ये 2 हम लोगों ने राइट साइड में मूव किया था, सो हम लोग a की वैल्यू कुछ ऐसी मिलने वाली है 2000 डिवाइडेड बाय 2, ये हम लोगों को मिलेगा 1000। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल ली है। हम लोग सब जानते हैं कि a मतलब किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होता है, मतलब t1। तो दोस्तों यहाँ पर जो आदमी रीपे करने वाली है टोटल अमाउंट, उसकी सबसे पहली अमाउंट होने वाली है 1000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आधा जवाब हुआ है। अभी उन्होंने एक और चीज पूछी है कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होने वाली है उसकी वो कितनी रहेगी, उसका भी हम लोग जवाब फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों एक बार हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल ली, अभी हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा tn वाला। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबको मालूम है कि n की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करने वाले हैं 12। सो देयरफॉर तो यहाँ पर हम लोग tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं और n की वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे 12। क्यों? क्योंकि n का मैक्सिमम वैल्यू होने वाला था 12 और हम लोगों को लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब लास्ट टर्म ही निकालनी है, t12 ही हम लोगों को निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने वाले हैं 1000, n की वैल्यू रहेगी 12 माइनस 1 और d की वैल्यू हुआ करती थी माइनस 40। इस पूरे इक्वेशन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। 1000 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 40, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है 1000 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट विल बी माइनस 440। 1000 माइनस 440 अगर हम लोग करते हैं दोस्तों तो हम लोगों को आंसर आने वाला है 560। व्हाट एग्जैक्टली दिस 560? दैट इज 12th इंस्टॉलमेंट। मतलब वो आदमी साल के आखिर में एग्जैक्टली कितना इंस्टॉलमेंट देने वाला है। सो ही इज सपोज टू पे टोटल 560 रुपीज। दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 का 3 नंबर का सम सॉल्व कर रहे हैं। तो सम कुछ ऐसा है कि उन्होंने कहा है कि सचिन नाम का एक आदमी है, उसने पहले साल में 5000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, सेकेंड ईयर में 7000 इन्वेस्ट किया है और थर्ड ईयर में 9000 किया है। कोई एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है उसमें। तो उसने टोटल 12 सालों में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन वी आर सपोज टू आंसर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कुछ ऐसी करेंगे कि उस आदमी ने जैसे जैसे सेविंग्स की है उसकी एक छोटी सी हम लोग लिस्ट बना देंगे अमाउंट। तो कितनी कितनी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था। सबसे पहले उसने 5000 किए थे, 5000, उसके बाद में 7000 उसने इन्वेस्ट किए, उसके बाद में 9000 इन्वेस्ट किए थे एंड सो ऑन। अभी तक हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, डी निकालेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7000 माइनस 5000 करेंगे तो आंसर हम लोगों को क्या आने वाला है, दैट इज सपोज टू बी 2000। सिमिलरली दोस्तों अगर हम लोग थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म भी माइनस करेंगे, मतलब 9000 माइनस 7000 भी करेंगे तो भी हम लोगों को सेम डिफरेंस आ रहा है 2000। अभी एक डिफरेंस जो है वो कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि दिस सीक्वेंस इज एन एपी।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये सीक्वेंस। जैसे ही ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव हो जाता है, सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होने वाली है, हम लोग एक a असाइन कर देंगे, a मतलब t1 असाइन कर देंगे जो कि होने वाला है 5000। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहां पर मिल जाएगा 2000। आ रही बात समझ में? और n की वैल्यू हो जाएगी 12। हमने 12 क्यों लिया है? क्योंकि उन्होंने टोटल ड्यूरेशन हम लोगों को 12 साल का दिया है इसके लिए, और उनका क्वेश्चन है कि हम लोगों को 12 साल में जितनी भी टोटल सेविंग हुई है उसकी वैल्यू निकालनी है। सो हम लोग सम निकालेंगे 12 साल वाली। फॉर्मूला ये यूज करना है, n डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। सो यहां पर हो जाएगा S12, n की वैल्यू 12 लिखने की बात हुई थी, 2 इंटू a की वैल्यू हम लोगों ने रखी थी 5000 प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d जो की वैल्यू होने वाली है 2000। अभी हम लोग क्या करने वाले, ये डिवीजन परफॉर्म कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाय 2, यहां से हमें आंसर आ जाएगा 6। यहां पर हम लोग दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसकी वैल्यू हमें आने वाली है 10,000, प्लस इसको भी सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 1 होने वाला है 11 मल्टीप्लाइड बाय 2000। तो दोस्तों इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी एज इट इज 10,000 प्लस 11 इंटू 2, दिस इज गोइंग टू बी 22,000। दोनों को ऐड कर दीजिए, 10,000 और 22,000, इसकी टोटल होने वाली है 32,000, ये टोटल होने वाली है। और 32,000 और 6 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोस्तों आने वाला है 19200। तो दोस्तों वो आदमी ने 12 सालों में टोटल इतना सेविंग किया होगा। दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 का 4 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि एक ऑडिटोरियम है, उसमें टोटल 27 रोज ऑफ सीट्स है। पहली जो रो है उसमें 20 सीट्स है, दूसरी रो में 22 सीट्स है एंड थर्ड रो में 24 सीट्स है। तो ऐसे अंदाजे से हम लोगों को कैलकुलेट ये करने के लिए बताया गया है कि 15वीं जो रो रहेगी उसमें टोटल कितनी चेयर्स रहेगी वो हम लोगों को ढूंढना है, और पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में भी टोटल कितनी चेयर्स रहने वाली है वो हम लोगों को ढूंढने के लिए बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस यहाँ पर बना देंगे। सीक्वेंस क्या क्या होने वाला है दोस्तों, तो सबसे पहले वाली रो में क्या था, 20 सीट्स थी, उसके बाद में 22 सीट्स थी, उसके बाद में 24 सीट्स है एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस तो हम लोगों को आ गया। अभी सबसे पहले हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो हम लोग डी कैसे निकालेंगे, डी इज गोइंग टू बी टर्म नंबर 2 माइनस टर्म नंबर 1, सो 22 माइनस 20, ये सब्ट्रैक्शन होने वाला है 2। एक बार और हम लोग करके देखेंगे, टर्म नंबर 3 माइनस टर्म नंबर 2, सो 24 माइनस 22 भी करके देखेंगे। दोनों बार हम लोगों को सेम डिफरेंस आया है, दैट मीन्स यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कॉमन है। इसकी वजह से होने क्या वाला है कि देयरफॉर 20, 22, 24 ऑनवर्ड्स इज एन एपी। ये दरअसल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे ही ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव हो जाता है, हमारा सबसे पहला टास्क ये रहेगा कि हम लोग a मतलब t1 की वैल्यू असाइन कर देंगे जो कि 20 होने वाली है। कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पर ढूंढ के रखा था, दैट वाज 2। ठीक है, ये हम लोग पूरी तरीके से निकाल के रखेंगे। अभी हम लोग क्या करने वाले, उनका क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 15 नंबर की रो में कितनी चेयर्स रहेगी वो हम लोगों को ढूंढना है। इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय t। सो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेनी है, हमें 15वीं टर्म के बारे में सोचना है। सो n की वैल्यू में 15 ले रहा हूँ, a की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी होगी 20, n की वैल्यू ऑलरेडी 15 है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d मतलब 2।
अभी इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम लोग। सो 20 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज सपोज टू बी 14 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो दोस्तों यहाँ पर T15 की वैल्यू हो रही है 20 प्लस 14 इंटू 2 दैट इज सपोज टू बी 28। इन दोनों की हम लोग एडिशन करेंगे 20 प्लस 28 की। सो हम लोगों को मूव मिलने वाला है T15 की वैल्यू 48। क्या मिला है हम लोगों को दोस्तों कि 15 नंबर की जो रो रहेगी उसमें इतनी सीट्स मतलब 48 सीट्स रहने वाली है, ये हम लोगों को मिला है। एक और सवाल उन्होंने पूछा है कि वो पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स रहेगी, तो उसके लिए हम लोगों को SN का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। सो यहाँ पर n की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, कितना बताया उन्होंने क्वेश्चन में 27। तो हम लोग n की वैल्यू 27 रखेंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा। a की वैल्यू हम लोगों ने पहले से निकाल के रखी है दैट वाज 20, वो भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। देन n-1 मतलब 27 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d होने वाला है। d की वैल्यू क्या है 2। इसके साथ साथ ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर 27 डिवाइडेड बाय 2 को ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। इनकी मल्टीप्लिकेशन होने वाली है 40 माइनस 27 माइनस 1 दैट इज गोइंग टू बी 26 मल्टीप्लाइड बाय 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वो वैल्यू कुछ आने वाली है 27 डिवाइडेड बाय 2, ये रहेगा 40 माइनस 26 इंटू 2 दैट विल बी 52। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे दोस्तों, ये तो फिगर जैसी की तैसी ही रहेगी। 40 माइनस 52, ये यहाँ पर एडिशन करेंगे दोस्तों। 40 प्लस 52, ये आंसर रहने वाला है 92। तो यहाँ पर हम लोग पहुंचे अभी तक। अभी जो 92 जो फिगर आई है उसको हम लोग ये 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों हमें क्या मिलने वाला है 27 मल्टीप्लाइड बाय 92 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज गोइंग टू बी 46। 27 और 46 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है 1242। दैट्स इट। तो दोस्तों इस सवाल के लिए ये हमारा फाइनल जवाब रहेगा। दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 का 5 नंबर का सम सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि कारगिल के मंडे से लेकर सैटरडे तक उन्होंने टेम्परेचर्स नोट करके रखे हैं और वो जो टेम्परेचर्स हैं वो दरअसल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और कुछ उन्होंने कंडीशंस दिया है और पूछा ये है कि सारे 7 दिन के टेम्परेचर्स कारगिल में कितने होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि 7 दिन का टेम्परेचर अज्यूम करके रखेंगे। सो लेट तो दोस्तों हम लोगों ने ये अजम्पशन करके रखा है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक ये सारे टेम्परेचर्स होने वाले हैं। ये हमारा मंडे का टेम्परेचर रहेगा, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का और सैटरडे का। ये सारे टेम्परेचर्स रहने वाले हैं पूरे हफ्ता भर। अभी उन्होंने क्वेश्चन में बताया था कि वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो दरअसल पता है और वो कितना है दरअसल वो है -30 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग वही क्लू से स्टार्ट करेंगे। सिंस वेडनेसडेज टेम्परेचर कितना है -30 डिग्री सेल्सियस है और हमारे अजम्पशन के हिसाब से वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना आना चाहिए A-D। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो A-D इज इक्वल टू -30। दोस्तों इसको हम लोग कहने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन। एक बार फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है तो हम लोग हमारा मोर्चा नेक्स्ट कंडीशन की ओर घुमाने वाले हैं। उन्होंने क्या बताया है कि मंडे और सैटरडे इनका जो टोटल है वो ट्यूसडे और सैटरडे इस टोटल से 5 से ज्यादा है। ठीक है, यही हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी को हम लोग अभी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या कहा था उन्होंने, मंडे और सैटरडे का टोटल। ठीक है, तो मंडे का टेम्परेचर कितना है ये, सैटरडे का टेम्परेचर कितना है ये, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे सबसे पहले। सो
सिंस a minus 3d प्लस a प्लस 2d, ये हो गया मंडे और सैटरडे का कुल टेम्परेचर। ये दरअसल उन्होंने कहा है कि ट्यूसडे और सैटरडे की टोटल से 5 से ज्यादा है। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है? a माइनस 2d, a माइनस 2d, और सैटरडे का टेम्परेचर यही है a प्लस 2d, इससे ज्यादा है, तो हम लोगों को 5 यहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने जो कंडीशन पढ़ी थी उसको इस प्रकार से इक्वेशन की शक्ल दे दी है। अभी हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करना यह है कि सारे ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर दीजिए। सो कुछ ऐसा दिखेगा, a माइनस 3d प्लस a प्लस 2d, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड पर यहां पर कुछ ऐसा दिखेगा, a माइनस 2d प्लस a प्लस 2d प्लस 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस a, ये हमें देने वाले हैं टोटल 2a, माइनस 3d प्लस 2d, ये हमें देने वाले हैं माइनस d, इक्वल टू, यहां पर दोस्तों ये 2d और ये 2d कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये 2a बन जाएंगे, 2a प्लस 5। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दोनों साइड से अगर हम लोग ये 2a माइनस कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन बचेगा। ठीक है, माइनस d इज इक्वल टू 5, लेकिन यहां से हम लोग कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होने वाली है -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने d की वैल्यू निकाल ली है। ये d की वैल्यू हम लोग अभी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख के रखूंगा, a माइनस d इज इक्वल टू -30। ठीक है, यहां पर मैं d की वैल्यू पुट कर रहा हूं, वो -5 है, -30 यहां पर आ चुका है। So this will be a plus 5 is equal to -30। यहां से हम लोग a की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो दोस्तों यहां तक हम लोग इक्वेशन में पहुंचे हैं। अभी इस स्टेज से हम लोग इजीली a की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा हमारा, -30 ऐसा का ऐसा रहेगा, दिस 5 विल मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और देयरफॉर a की वैल्यू दोस्तों बन जाएगी -35 डिग्री सेल्सियस। यूजिंग दिस a's वैल्यू फ्रेंड्स, वी कैन कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो कौन से टेम्परेचर्स हम लोगों ने कंसिडर किए थे? सबसे पहला था a माइनस 3d, a की वैल्यू है -35 -3, और d की जो वैल्यू थी दोस्तों वो वैल्यू है -5। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ये हो गया -35, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा +15। अगर दोनों को हम लोग टोटल कर देते हैं तो हमें आंसर आने वाला है -20 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये हो गया है मंडे का टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने ये अजम्पशन किया था कि a माइनस 2d ये ट्यूसडे का टेम्परेचर है। a हो गया था -35 -2, d के जगह पर हम लोग -5 रखेंगे। ठीक है, -35, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +10, दोनों का अगर हम लोग एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो वो होने वाला है -25 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये ट्यूसडे का टेम्परेचर हुआ है। इसके बाद में हमारा अजम्पशन ये था कि वेंसडे का टेम्परेचर तो उन्होंने गिवन ही दिया था, मतलब a माइनस d दैट वाज गिवन एज -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद में थर्सडे का टेम्परेचर होने वाला है a, जो कि वैल्यू होने वाली है -35 डिग्री सेल्सियस। फिर फ्राइडे का टेम्परेचर होगा दोस्तों a प्लस d, a की वैल्यू है -35 प्लस d की वैल्यू दोस्तों हम लोगों को यहां पर रखनी चाहिए -5। दैट मीन्स
-35 -5, ये वैल्यू हो जाएगी -40 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a प्लस 2d, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? a की वैल्यू होने वाली है -35 प्लस 2, d की वैल्यू हो जाएगी -5। सो यहाँ पर -35 माइनस इन दोनों की हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आने वाला है हम लोगों को -10। टोटल कर दीजिए दोनों को, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? -45 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने कारगिल में मंडे से लेकर सैटरडे तक का जो भी टेम्परेचर नोट डाउन किया था उनकी वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 का 6 नंबर का सम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ सम कुछ ऐसा है कि उन्होंने बताया है कि एक ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम हुआ है, वहां पर एक ट्रायंगुलर शेप के एरिया में कुछ ट्रीज उन्होंने प्लांट किए हैं। तो पहली रो में एक ट्री है, दूसरी रो में 2 पेड़ है, तीसरी में 3 पेड़ है, एंड सो ऑन। तो ऐसी टोटल 25 रोज वहां पर है, और हमें पता ये लगाना है कि टोटल ऐसे कितने पेड़ उस जगह पर लगाए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग करने ये वाले हैं, यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट बना देंगे ट्रीज की कि हर एक रो में कितने कितने ट्रीज है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पता लगाया कि पहली रो में एक ट्री था, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 है। अभी यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट ये करेंगे, कॉमन डिफरेंस एक बार निकाल के रखते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 2 - 1 अगर हम लोग करेंगे तो ये हमें सब्ट्रैक्शन मिलने वाला है। एक बार और करके देखते हैं, तीसरी टर्म माइनस दूसरी भी टर्म करेंगे तो भी हम लोगों को सेम ही कॉमन डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब दोस्तों ये जो डिफरेंस है वो हर जगह पर सेम है। इसकी वजह से देयरफॉर गिवन जो सीक्वेंस दिया गया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहां से प्रूव हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही हमें पता लगता है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हम लोग हमारा अजम्पशन का काम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर पहली जो टर्म है वो होने वाली है 1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर मिलने वाला है वो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, और अगर हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान दें तो उन्होंने बताया है कि टोटल रोज कितनी है, तो टोटल 25 रोज है। इसका मतलब n की वैल्यू हो गई है 25, और उन्होंने पूछा है हमें कि एग्जैक्टली 25 रोज में ऐसे कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो हम लोगों को Sn कैलकुलेट करने के लिए बताया है। फॉर्मूला क्या है Sn का? n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d फॉर्मूला है। n की वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं 25, सो ये बन जाएगा S25। यहाँ पर आएगा 25 डिवाइडेड बाय 2, नाउ 2 इंटू a। तो a की वैल्यू क्या है दोस्तों? दैट वैल्यू वॉज एक्चुअली 1, वो हम लोगों ने यहाँ पर नोट करके रखा। फिर n माइनस 1, n की वैल्यू 25 है, -1 भी हम लोगों ने लिखा, और d की वैल्यू थी 1। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी नोट करके रखी है। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द इक्वेशन। तो 25/2 हम लोग जैसा का तैसा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये बन जाएगा 2 itself, प्लस 25 माइनस 1 ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग 25 डिवाइडेड बाय 2 जैसा का तैसा रखेंगे। ये 2 हमारा रह जाएगा, 24 इंटू 1 दैट विल बिकम 24 इटसेल्फ। ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने के बाद में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, 24 प्लस 2 दैट विल गिव यू 26। तो दोस्तों अभी जो 26 जो आया है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको आंसर आने वाला है 25 मल्टीप्लाइड बाय 13। दैट्स इट। अभी इस प्रोडक्ट को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 325। तो दोस्तों हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया है अभी तक? वी हैव कैलकुलेटेड S25 फॉर विच वी हैव गॉट अ वैल्यू ऑफ 325। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस 325 इज। तो ये 325 दरअसल उस ट्रायंगुलर जगह में टोटल जितने भी पेड़ लगाए जाएंगे उनकी संख्या है। और दोस्तों ये हमारे सवाल का जवाब भी है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.4 खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि आप आगे से कोई भी अपडेट मिस ना करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।